ये व्यक्तिगत शैली में एक चौकोर है, चौरस है, लेकिन इन सब चौरस की काफी कोई दीवार कोई बड़ी है, कोई दीवार कोई छोटी है, ऐसा व्यक्तिगत चौरस भी इसके चार कोने हैं। ये एक गहरा कोना है, ये हथेली अस्वद का निशान लगा हुआ है, हथेली अस्वद में है। तो ये इतना होता है कि अपने ये खड़े खड़े सर का अपना दान उसको घुसा दे सकते इतना होता है। ये हथेली अस्वद वाला ये कोना हथेली अस्वद वाला है। ये उत्तरी इराकी तरफ में कोना है, इसलिए इसको उत्तरी इराकी है। इसका तवाफ भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद ये कोना है उनकी शामी की तरफ, इसलिए इसको उनकी शामी है। तवाफ में कौनसों पे अमल होता है। तीसरा चौथा ये कोना है उनके यमन, ये यमन की तरफ है उनके यमन। तो ये उनके यमानी के बारे में है कि जब तवाफ करने वाला गुजरे यहाँ से, यहाँ करीब से गुजरे तो दोनों हाथ उसको लगा, और तो थोड़ा दूर है तो हाथ नहीं लगा सकता, तो बस इतना ऊपर इसका। अगर थोड़ा दूर है हाथ नहीं लगा सकता तो इसको इशारा नहीं करना। अक्सर क्या है तो हमने सोचते इस्तिलाम करो, यहाँ इस्तिलाम करो, या इस्तिलाम नहीं यहाँ हाथ लगा। लेकिन इसके बारे में ये भी याद रखें कि एहराम की हालत में जब भी आप तवाफ करें तो यहाँ करीब से भी गुजरे तो भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि उस पर लोग खुशबू डालते हैं। हम एहराम की हालत में हमें कुछ हमारे खुशबू की पाबंदी नहीं, तो अब एहराम की हालत में कोई भी तवाफ करे या हाथ लगाना ही नहीं, दूसरे हाथ से बोलते। और दूसरा क्या है कि ये यमन और हजर अस्वद है, इसके दरमियान में ये तवाफ के अंदर हुआ है रब्बना आतिना दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ यमन से लेकर हजर अस्वद के दरमियान दुआ पढ़ो। इसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ 70 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। जो तवाफ करने वाला यहाँ से दुआ पढ़ता है उसकी दुआ पर वो आमीन कहते हैं। तो इसमें दुनिया कलाया मांगी गई तो फरिश्तों की आमीन उस पर आएगी, हमारी दुआ इंशाअल्लाह कबूल है। तो हमको तवाफ के अंदर यहाँ ये पाबंदी नहीं सुन पाता। 3-4 कोने हो। अब इसके बाद जो है ये हजर अस्वद का कोना और ये काबा शरीफ का दरवाजा,
अब देखिए इसके अंदर हजर अस्वद, ये हजर अस्वद जो है जन्नत से पत्थर, जन्नत से उतारा और ये दूध से ज्यादा सफेद। और अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये तासीर रखी है कि जब भी उम्रा करने वाले, हज करने वाले उसका इस्तेलाम करते हैं, उसको बोसा देते हैं, तो लोगों के गुनाहों को चूस लेते हैं। इसके अंदर ऐसी तासीर रखी है। तो ये लोगों के गुनाह चूस कर ये काला हो गया, इसीलिए इसका नाम होता है हजर अस्वद, काला पत्थर। हालांकि ये नाम सफेद, लेकिन लोगों के गुनाहों की चूसने के लिए काला होता है। और इसके बारे में रिवायत में आता है कि ये अल्लाह ताला का दाया हाथ, हजर अस्वद जो है जमीन में अल्लाह ताला का दाया हाथ। हज उम्रा करने वाला इसका इस्तेलाम करके इसका बोसा देते, तो गोया अल्लाह ताला से मुलाकात करते, अल्लाह ताला से मुलाकात होती। और ये है मकाम इब्राहिम, ये जाली बनी हुई है और इसके अंदर भी एक पत्थर है, जिस पत्थर पर खड़े रहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की। तो वो पत्थर भी ऑटोमेटिक पत्थर है कि जब तामीर का काम नीचे होगा पत्थर नीचे रहता है, जैसे जैसे दीवार ऊंची जाती पत्थर भी ऊंचा रहता है। शाम को जब काम हो जाए पत्थर नीचे आ जाता है, तो उस पर खड़े रहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। तो उस पर खड़े रहने की वजह से उस पत्थर के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात पड़ गए। और निशानात कैसे पड़े, जैसे चिकनी बिजली का तारा हो, उसमें अपने पाँव रखे तो कितना गहरा निशान पड़ा, कितना गहरा निशान इस पत्थर में पड़ा। हालांकि पत्थर पर आदमी 10 साल खड़ा रहे तो वो निशान न पड़े, लेकिन ये पत्थर जो है इस पर एक अल्लाह का नबी खड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने पत्थर के दिल को नरम कर दिया, इसकी वजह से इनके पत्थर के निशानात पड़ गए। तो वो सिर्फ ये ज़ियारत की चीज़ें, लोग जाने को हाथ लगता है, बोसा देते हैं, ये सब चीज़ें साबित नहीं है, इसको खाली देखना है। और तवाफ से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। एक चक्कर हम यहाँ से करेंगे, एक चक्कर मकाम इब्राहिम के पीछे से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तवाफ में लेना कोई जरूरी नहीं। बस इससे एक हुक्म मुताबिक है कि जब तवाफ पूरा हो जाए तो तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। तो वो 2 रकात कहाँ पढ़ना अफजल है, तो इसकी सबसे अफजल जगह ये है, इस तरफ आकर नमाज पढ़े, एक हजर अस्वद सामने हो और ये मकाम इब्राहिम सामने हो और बैतुल्लाह सामने हो, तो यहाँ नमाज पढ़ना हो। लेकिन यहाँ से यहाँ करीब कोई जरूरी नहीं, यहाँ से लेकर मकाम के किनारे तक कहीं भी नमाज पढ़ेंगे आप, तो ये अफजलियत फजीलत आपको हासिल हो जाएगी मकाम के किनारे। लेकिन आमतौर पर ये पूरी जगह में भीड़ है, अगर यहाँ भीड़ है बिना से नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर मकाम में हरम में कहीं भी तवाफ करने वाला नमाज पढ़ सकते। अब देखो आप तवाफ शुरू कर रहे हैं, ये उम्रे का तवाफ है, उम्रे का तवाफ और अपनी तवाफ और हज का तवाफ, इनमें मामले में फर्क है, वरना अक्सर तरीका वही है, मसाइल वही है। तो यहाँ समझ में आते बताएंगे, जब हम दुआ मांगे अपनी प्यारी नजर पर, दुआ मांगने के बाद हम चलेंगे कि मकाम में आएंगे, तो तवाफ शुरू जो होता है ये हजर अस्वद की सीट से शुरू होता है। और इसकी सीट बताने के लिए देखो मस्जिद हराम जो है ये दीवार जो है, दीवार ये दीवार चारों तरफ, ये दीवार की जगह पूरी मस्जिद हराम और बीचों बीच ये बैतुल्लाह शरीफ है। बैतुल्लाह शरीफ बीच में है और दीवार की जगह मस्जिद हराम है। और मस्जिद हराम और बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान की जो जगह है वो आसमान तक खाली है, कि दरमियान की जगह पे इसको मकाम किया है। तमाम सब इसमें होता है, यहाँ भी होता है, मस्जिद हराम में ऊपर भी होता है, लेकिन ये मकाम को कहते हैं, मकाम इसी को कहते हैं। तो ये मकाम जब पहुँचेंगे तो इसकी सीट से हमको तवाफ शुरू करना है, तो इसकी सीट बताने के लिए ये मस्जिद हराम जो है उसकी सीट में ऊपर हरी पत्ती लगी हुई है, यूँ हरी पत्ती लगी
तलबिया बंद कर देना, अब तवाफ शुरू होगा तलबिया बंद। तीसरा काम हमको ये हजर अस्वद की जो सीट है इससे एक दो कदम पहले उमरा की तवाफ की नियत करनी। देखो नियत करना ये फर्ज है, इसके बगैर तवाफ अदा नहीं होगा, नियत करनी पड़ेगी। तो नियत करिए अल्लाह के उमरा के तवाफ की नियत करता हूँ, उसको आसान करना कबूल। नियत कर लिए, तीन काम कर लिए, इसके बाद सीधे हजर अस्वद के सामने आना और सिर्फ जब तवाफ के अंदर दो तीन मसले वाले फिर तवाफ का बता। एक तो तवाफ वुजू के साथ करना जरूरी है, बगैर वुजू के तवाफ नहीं होगा। जैसे नमाज बगैर वुजू के नहीं होती, तवाफ भी बगैर वुजू के नहीं होती। जैसे वुजू के आपसे तवाफ बंद करके फौरन वुजू करने जाते हैं, वुजू करके आगे पूरा तो बगैर वुजू के तवाफ नहीं होगा। और तवाफ के अंदर अगर वुजू किसी का टूट गया, 3 चक्कर 4 चक्कर, तो मसला यही है कि जहाँ से आपका वुजू टूटा, जैसे तीसरे चक्कर में यहाँ वुजू टूटा, तो वुजू करके आप यहाँ से ही आप तवाफ पूरा कर लेंगे तो भी तवाफ हो जाएगा। लेकिन अफजल शक्ल ये है, अफजल सूरत ये है कि 4 चक्कर के बाद वुजू टूटा है तो वुजू करके बकिया पूरा करें। और 4 चक्कर से पहले वुजू टूट गए तो 2 चक्कर के वुजू टूट गए, तो अफजल ये है कि वुजू करके आपके फिर से तवाफ। ये खाली अफजल है, जरूरी नहीं है। मसला यही है कि कितना वुजू आप से पूरा कर सकते। एक बात। दूसरी बात कि तवाफ में सतर का छुपाना भी जरूरी है। तब सतर का छुपाना वाजिब है। और सतर के अंदर मर्द का सतर जो है नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे, नाक सतर में नहीं, लेकिन नाक के बाद मुतसिलन सतर शुरू हो जाए। बाद लोग एहराम के नीचे इसी बांधते हैं कि नाक के नीचे से आप ऊपर नीचे लेते हैं, ये सतर का हिस्सा खुला है। अब खुलेगा तो ज्यादा हिस्सा खुला रहेगा तो आप में निकाल लो, इसलिए नाक के ऊपर एहराम करो, नाक के नीचे नहीं जाना चाहिए। मर्द जब कहते हैं कि मर्द भी होती और घुटनों के नीचे रखें तो घुटने सतर से रखें। औरतों की भी एहतियाती भी होती है, और औरतों का सतर जो है वो अपना चेहरा जो एहतियात होता है, इसके अलावा बाकी पूरा जिस्म नहीं कर सकता। इनको तवाफ में तुमने छुपाया जाता है। औरतों की भी एहतियात ज्यादा होती है, ये आस्तीन नहीं होती, बाकी तो बटन वगैरह नहीं होती, वो ये इख्तिलाफ करती है तो इनकी आस्तीन आती नीचे आती है, बटन लगा देंगे ताकि इख्तिलाफ में नीचे ना आए। तो ये यहाँ उनके नीचे से इनका सतर तो खबर रखो। इसी तरह तवाफ के अंदर कभी शक हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तवाफ की कुछ साथ कानूनी तस्वीर हो रखी और हर चक्कर पूरा हो तो एक एक पाला मिला दे, लेकिन बाद में मतलब क्या है, हाथ में तस्वीर में भी शक हो जाए, क्योंकि यहाँ से तस्वीर तो है लेकिन अभी यहाँ से यहाँ है और फिर अब शक हो गया पाला मिला है नहीं मिला, तो उसमें भी शक हो जाए, ऐसा होता है। तो क्या करें, शक हो जाए तो फिर 3 चक्कर इसका चक्कर है या छोटा, तो कब समझे 3-4 में शक हो रहा है, कितने समझ लेंगे 3 तो 4 चक्कर करें, 4-5 में शक है तो 4 5 चक्कर इस तरह से। इस तरह तवाफ के अंदर तीसरी बात, तवाफ के अंदर बैतुल्लाह की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखना होना है। हर बार तवाफ करो बिल्कुल उसको देखना, बाद लोगों ने इसको मकसूद या नहीं लिखा चालू तवाफ, बाद लोग क्या करते हैं तवाफ कर रहे हैं और वीडियो भी कर रहे हैं, बिना उसको बताया देखो ये बैतुल्लाह है तो वहाँ देख भी रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, ये तवाफ कर रहे हैं। तो इसलिए तवाफ के अंदर बैतुल्लाह शरीफ को देखना क्या है, बना चालू तवाफ में देखे जाए नहीं लिखा सब कर सकते। तवाफ की हालत के अंदर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ सीना और के अपील करना भी, चालू तवाफ में सीना करना भी मना है, अपील करना भी। और ऐसा मौका अक्सर कैसे पेश आता है कि हमारे आगे लोग चल रहे हैं, इतनी जगह है तो वो क्या करते हैं, इतनी जगह सीधे तो निकल नहीं सकते तो वो यूं करते, वो यूं होकर निकल सीना बैतुल्लाह शरीफ, कभी यूं होकर निकल गया तो बैतुल्लाह शरीफ
لیے منع ہے. اگر بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کر کے آپ چلے 2-3 قدم یا پیٹ کر کے چلے تو اتنا حصہ آپ کو لوٹانا پڑا. یہ طواف میں شمار نہیں ہو 2-3 قدم واپس آ. اس لیے اس کا خیال رکھیں. طواف کے اندر کوئی دعا پڑھنا ضروری نہیں. کسی نے نیت کر کے خالی 7 چکر چپ چاپ لگا دیں تو بھی طواف ہو جائے. لیکن افضل یہ ہے کہ طواف میں دعائیں مانگتے رہے, دعائیں کرتے رہے, ذکر کرتے رہے. چپ چاپ کرنے سے تو بہتر یہ ہے. اس لیے دعائیں بعض روایت میں تیسرے کلمے کا ہے کہ طواف میں تیسرا کلمہ پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہاں پر ایک دعا شامل ہے ربنا یہ پڑھیں. تو دیکھو اب یہاں کھڑے رہ کر نیت پہلا میں عمرے کے طواف کی نیت کا اس کو آسان کرنا قبول کروں. اب اس کے بعد بالکل اگلے حضرت کے سامنے آئے ہیں. اب سامنے آ کر کہہ رہے دونوں ہاتھ پر اٹھانے جیسے نماز میں اٹھانے نہیں ہے باندھے اور کر مرد کام کر اور عورتیں نماز میں لا کر کھلاتے کرتے وہ کرنے کا. تو یہ طواف کے شروع میں اٹھانا جانے کا ہوتا. اس کو کہتے ہیں استغفار قبلہ. یہ اختلاف نہیں ہے, یہ استغفار قبلہ. تو قانون آپ کیا کریں کہے بسم اللہ اللہ اکبر یوں کہتا ہے ہاتھ چھوڑ. یہ استغفار قبلہ. پھر اب اس کے بعد اپنے اس کو بوسہ دیں. جو قریب میں ہوگا وہ بوسہ دیں, دور ہے بھیڑ بھاڑ ہے بوسہ نہیں دے سکتے. تو اس کی طرف اشارہ سے اشارہ یوں کرے اور یوں سمجھے کہ میں حضرت اسود پر ہاتھ بڑھا رہا اور یوں کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ کو بوسہ دیں. اور اس کے بعد یہ پوچھا. اب اس کے بعد مردوں کو 3 چکر میں رمل کرنا ہے. جب بھی ہم احرام کی حالت میں طواف کریں گے اس کے بعد ہم کو صحیح کرنی ہے تو اس کے اندر 3 چکر طواف کے 3 شروع سے چکر میں رمل ہوگا. اور رمل کا مطلب کیا ہے کہ سینہ نکال کر کندھے ہلا کر تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تھوڑے تیزی سے اکڑ کر چلے. اس کو کہتے ہیں رمل. ایک مردوں کو کرنا ہے. اشتباہ کرنا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. تو رمل کے ساتھ 3 چکر کریں گے. تو اب شروع کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ رکن یمانی ہے. اب یہاں سے خود دعا کرنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہاں آئے جب تک کہ ہم یہاں سے گزرے کہ آپ کو استلام کریں. لیکن استلام میں جب یہ پاؤ ہے ہمارے تو یہاں آ کر یوں بھی قدم رکھ کر سکتے ہیں, یوں قدم کر کے بھی استلام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں تکلیف کیا ہے کہ یوں قدم کر کے استلام کریں گے تو یہاں پورا کیا مطلب میں طواف چل رہا ہے اور اس کو دھکا لگے گا اور دو دھکے لگے کہ یوں ہو جائے تو 2-3 قدم ہمارا سینہ دھکے کی طرف چلے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد قدم یہی رکھیں یوں تاکہ ہم کو دھکا لگے تو ہم یوں چلیں. آباد کی طرف سینہ کر کے نہ چلیں. اور ہم کو استلام کیسے کرنا ہے بسم اللہ اللہ اوپر کا ہاتھ رکھا کے بسم اللہ اللہ. پھر دوسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
اگر پہلے دو میں بھول گئے تو صرف تیسرے ایک میں کرنا ہے، کیونکہ پہلے تین چکر میں رمل کرنا سننا ہے اور باقی کے چار چکر میں اپنی چال پر چلنا سننا ہے، رمل نہ کرنا سننا ہے۔ اس لیے اگر بھول جائے تو کر دو چکر باقی دو میں کرے باقی ایک میں، اور اگر طواف شروع کر رہے ہیں اس وقت کا بھیڑ زیادہ ہے، رمل کے اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو کنارے پر بھیڑ میں نہ رمل نہیں کر سکتے، کنارے پر کرے جگہ کھڑے وہاں۔ اب دیکھو چوتھا چکر بسم اللہ اللہ اپنی چال پر چلنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بسم اللہ اللہ۔ اب ایک چکر یہاں سے بھی ہم چلتے، یہ مقام ابراہیم کس طرح سے چلے یہاں سے بھی چلے، لیکن دیکھو طواف کے بارے میں یاد رکھو، ایک ترتیب بتاتے ہیں جس میں آپ پریشان میں مبتلا کرو۔ بھیڑ جو ہے یہ رکن یمانی، حجر اسود، منتظم، مقام ابراہیم، یہ سب بھیڑ والی جگہ، یہاں پوری بھیڑ ہوگی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے جیسے آئے یہ مقام کہ رکن یمانی آیا تو ہم کو یہاں سے تھوڑا دور چلنا ہے، دور چلنا ہے۔ تو یہاں سے دور چلنا ہے، یہاں سے حجر اسود پار ہوگا، مقام ابراہیم پار ہوگا، وہاں تک دور چلنا۔ اب یہاں مقام ابراہیم سے ادھر آ گئے، اب یہاں سے تھوڑے نزدیک چلتے ہیں، یہاں سے ہم کو نزدیک آتے ہیں، یہاں سے رکن یمانی تک تھوڑے نزدیک آتے ہیں، اور یہاں سے تھوڑے دور جاتے ہیں، تو آدھا چکر نزدیک لگانا ہے، آدھا دور جانا ہے۔ یہاں جائیں گے بھیڑ میں پڑ جائیں گے، سمجھا ہے؟ اس میں آسانی سے جواب۔ اب دیکھو یہ چوتھا چکر، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر، ساتواں چکر یہاں آئیں گے تو یہاں پر بسم اللہ اللہ، استلام سے طواف شروع ہوا، استلام پر ختم ہوگا، تو آپ استلام ہوگی اور ایک استقبال قبلہ، سمجھا؟ استلام پر ہم کو ختم کرنا ہے، ختم کرنے کے بعد اب دیکھو ہم کو یہاں لگ رہا ہے کہ یہ سیدھ ہے، لیکن سیدھ دینے میں بھی غلطی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے وہاں کہ یہاں سے استلام شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اگر کوئی یہاں کر رہا ہے تو یہاں کر رہا ہے تو یہاں کر، وہاں تک استلام ہو جائے گا۔ تو سیدھ تو سب جگہ ہے نہیں کہ ہم نے تو سیدھ ہم سمجھ گئے سیدھ ہے کہ یہاں استلام تو کر دینا ہے اپنے اعتبار سے یہاں سیدھ، لیکن طواف ختم ہو تو آپ 10 قدم ہم کو ادھر چلے جائیں تاکہ ہماری سیدھ لینے میں غلطی ہو تو ہمارا طواف ناقص نہ ہو۔ بعد میں ایک قدم پہلے ہم نے طواف استلام سے طواف ختم کر، حالانکہ سیدھ ابھی 2 قدم آگے تو ہمارا یہ آخری چکر ادھورا رہتا ہے۔ تو اب دیکھو یہ عمرے کے جو فرض ہو گئے، احرام اور طواف۔ اب اس کے بعد ہم کو صحیح کرنی ہے، صفا مروا، تو صفا مروا کی صحیح کے لیے سنت یہ ہے کہ حجر اسود تک استلام کر کے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ سنت اکثر چھوٹ جاتی ہے، استلام اس میں بھی کر سکتے ہیں، استلام کر کے جانا ہے، بسم اللہ اللہ وہ سر صحیح کے لیے۔ اب صحیح جو ہے یہ حجر اسود کی سیدھ میں صفا ہے اور یہ رکن الہی کی اس کی سیدھ میں مروا، یہاں صفا یہاں مروا، تو یہاں سے راستہ کچھ بھی اوپر جانے ہم کو صفا پر جانا ہے۔ اب صفا جو ہے یہ بھی صحیح ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو 3-4 منزلیں صحیح کرنے کے سب جگہ صحیح ہے، لیکن اصلی جو پہاڑ ہے وہ سب جگہ نہیں ہے، وہ نیچے ہے، سب جگہ اصلی پہاڑ نہیں ہے۔ صفا پر بھی صفا بھی پہاڑ ہے، مروا بھی پہاڑ، اصلی پہاڑ ہے نیچے، لیکن اوپر کی منزل میں جاؤ گے آپ پہاڑ، تو یہ صفا ہے اور یہ مروا ہے۔ اب یہاں پر ہم صفا پر جائیں گے کسی بھی منزل میں، تو صفا پر جا کر نیت کریں کہ اللہ میں عمرے میں صحیح نیت کر کر اس کا آسان کرنا قبول ہو۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر ہم کو دعا کریں،
की जगह हुआ करने के बाद हम सही शुरू करें। अब सही जो है, सही के अंदर 7 चक्कर लगा है। देखो तवाफ में कहना पड़ता है कि तवाफ के अंदर हजर अस्वद से लेकर हजर अस्वद तक एक चक्कर, ऐसे 7 चक्कर लगाने तो नहीं तवाफ। बात एक चक्कर कोई तवाफ समझते, एक चक्कर एक तवाफ नहीं है। कितने चक्कर? 7 चक्कर एक तवाफ। और सफा मरवा में सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर। अब बात तवाफ पर कियास करके आप ये समझते हैं कि सफा से लेकर सफा तक एक चक्कर, 14 चक्कर हो जाए, डीजल लगन हो जाए, तो इतना रुका है ना कि वो 7 चक्कर लगाने में लग जाए। तो सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, फिर सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6, फिर सफा से मरवा 7। सही था, सफा से शुरू होगी, मरवा पर खत्म होगी। इस सफा से शुरू होगी, मरवा पर खत्म होगी। अब देखो हमने नियत की, अब यहाँ से हमको सही शुरू करनी है। तो सही के अंदर तवाफ में दूसरा कलमा, सही में 14 तो 14 कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब ले नजर का खाली मिलो अबे होते यहाँ से जाने का रास्ता अलग है, वापस आने का रास्ता अलग है। अब बीच में मालूम के लिए शायद हो जाएगा रास्ता। और ये जो खड़े किए हैं, ये मीना नजर है। अब वहाँ क्या है, छत पे हरी बत्ती लगी है। तो ये जो जगह है, इसमें मजदूर को कार से थोड़ा दौड़ना है, थोड़ा तेजी से चलना है। ये मजदूर के लिए दौड़ना, और मेरे लिए और क्या अपनी चालू है। तो इसको कहते हैं मिलन अक्सर। ये सभा से बिल्कुल नजदीक है, मरवा से दूर। अब यहाँ से हम चलेंगे नियत करके 14 कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब ये छत पे हरी बत्ती आएगी, दूर से दिखेगी, 1-2 कदम तय है। आपको इसमें दरमियानी रफ्तार से दौड़ना है। और वो भी जो मर्द दौड़ सकते हो, जो मालूम है तकलीफ है, हुए है नहीं, उनके लिए तो अलग से अपनी चालू है। अब इसमें ये लिखा है रब्बी फिर वला इन्नका अंतल अज़ीज़। ये मेरे अक्षर की तरह नहीं हुआ पड़ा, रब्बी फिर वला इन्नका अंतल अज़ीज़। तो इतना मामूली दौड़ना। जो सही के लिए वुज़ू जरूरी नहीं, बगैर वुज़ू के भी सही हो जाए। तवाफ के लिए तो जरूरी है, सही के लिए जरूरी है। आप कहते रहे वुज़ू के साथ सही, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यहाँ है मालूम, तो यहाँ पर भी किबले की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ करो, वह मांगी मदद। फिर यहाँ से हम चलेंगे, ये दूसरा चक्कर शुरू होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बी फिर वरहम इन्नका अंतल अज़ीज़। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दूसरा चक्कर। इसी तरह फिर से यहाँ से 14 कलमा पढ़ते हुए जाएंगे। तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर को भी वक्त नहीं, इसलिए सब बताते हैं। अब तो समझ में आता है कि एक चक्कर करके बताया। इसी तरह 7 चक्कर लगाएंगे, सही वहाँ होगा। तो वहाँ सही खत्म हो गई है कि हज का तीसरा काम होगा। अब चौथा काम बाल कटाना। तो बाल कटाने में अलग भी करा सकते हैं, कसरा भी करा सकते हैं। कसरे हैं गुंजारा और कतरा है। तो 10 सिंह वो लोग करा सकते हैं जिनके बाल एक पूर्वे से बड़े हैं। तो वो 10 में एक पूर्वे के बराबर बाल काटने पड़े। तो जिनके बाल इससे बड़े हैं, वो कसरा कर सकते हैं। जिनके बाल एक पूर्वे से छोटे हैं, उनके लिए अलग करना ही जरूरी है, अलग ही करा है। और अलग कराने वालों के लिए आप शास्त्र में लिखा है, आपने 3 मसला उनके लिए क्या है
صحیح کرنے کے بعد میں اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہوں، میں دوسرے کے بھی بال کاٹ سکتا ہوں، دوسرا ہمارے بھی کاٹ سکتا ہے، اور میں اپنے بال نہیں کاٹے تو بھی دوسرے کے بھی بال کاٹ سکتا ہوں، لیکن صحیح ہو جانی چاہیے سب۔ اور بال کاٹنے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ جیسے گروپ میں ایک آدمی چلتا ہے بال کاٹنا، تو وہ ایک آدمی کے بال کاٹتا ہے، تو دوسرے بیٹھے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹھے ہوئے آپ مجھے بنا دیں، تو ابھی سر کے بال کاٹے تو مجھے کاٹ دیتے، ناخن کاٹ دیتے، ایک دم ایسا ہوگا پہلے سر کے بال کاٹ دو پھر آپ کے آرام سے نکلو، پھر اس کے بعد مجھے وغیرہ سر کاٹ ہوتا ہے نا، باقی سب نے کیا دیکھا ہے، کیا دیکھا جو ہوا ہے کیا دیکھا ہے، یہ ہمارا بات ہوا۔ اب اس کے بعد ہر 7 ذی‌الحجہ یا 8 ذی‌الحجہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے، تب تک ہم کیا ہے حلال رہیں، اس وقت کے اندر جتنے چاہیں ہم اپنی طواف بھی کر سکتے ہیں، دوسرے عمرے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ مسجد کے ذہن جانا ہے تو وہ عمرے کریں، طواف کریں، عبادت کریں۔ پھر جب 7 ذی‌الحجہ اصل سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی‌الحجہ کو ہم لوگ صبح میں حج کا احرام باندھتے ہیں، لیکن آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے حج کمیٹی والے ٹور والے 7 ذی‌الحجہ کی رات کو ہی وہ مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی بلڈنگ پر وقت بھی لگ جائے گا 1 بجے بس آئے گا، تو اس سے پہلے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کا احرام جو ہے چرتا تو یہ ہے کہ حرم میں جا کر باندھنا ہے، حرم میں جا کر 2 رکعت احرام کی نماز پڑھے اور حج کا احرام حرم میں باندھنا، یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ عزیزیہ میں ہوں گے اور حج کے 3-4 دن پہلے بسیں بھی بند ہو جائے تو وہاں آپ کو بہت کرایہ خرچ کر کے جانا پڑے، اس وقت کرایہ بھی مہنگا ہوتا ہے، تو اگر حرم نہ جا سکے تو اپنی بلڈنگ سے بھی باندھ سکتے ہیں، اپنی بلڈنگ پر گزر کر ایک احرام کی نیت سے اور پھر احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد سر ڈھا کر نماز پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد سر پورا کر کے نیت کرے کہ اللہ میں حج کے احرام کی نیت، اب پورا مت کر حج کے احرام کی نیت کر اس کو آسان کرنا کرو، اور اس کے بعد لگاتار 3 مرتبہ تکبیر پڑھے، تو اب ہمارا حج کا احرام شروع۔ اب حج کی پابندیاں ہم پر آئی ہوئی ہیں، حج کی جو پابندیاں تھیں وہ سب ہم پر آئی ہوئی ہیں۔ اب ہم کوئی بلڈنگ پر سے ہمارا جو حج کمیٹی والے بس آئے چلے جائیں، تب یہاں مینا سے وہ روانہ ہوگا عزیزیہ سے، تو اب یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مینا بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مینا بلا رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ اب یہاں سے چلے تو لبیک پڑھے، لبیک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حاضر میں آ رہا ہوں، تو یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ مجھے مینا میں بلا رہا ہے اور میں اس کے اللہ کے جواب میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہ اکبر، تو لبیک پڑھتے ہوئے مینا جائے، اور وہاں پر مینا کے اندر اپنے کھانے تک معلم کی وضاحت پہنچا ہے۔ اب دیکھو حج کے 5 دن ہیں، وہ 5 دن سمجھتے ہیں کہ کیا کام کرنے والے ہیں، تو حج کا پہلا دن ہے 8 ذی‌الحجہ، اب رات کو جائیں گے تو بھی آپ کو رات کو رکنا ہے 7 ذی‌الحجہ، لیکن وہ حج کا دن نہیں، حج کا دن شروع ہو رہا ہے 8 ذی‌الحجہ سے صبح سے، تو 8 ذی‌الحجہ کو آپ کو مینا کے اندر 4 نمازیں پڑھنی ہیں، 8 ذی‌الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، بس 8 ذی‌الحجہ کو آپ کو اتنا کرنا کہ 4 نمازیں مینا میں پڑھے اور رات مینا میں ٹھہرے، یہ حج کا پہلا دن پورا ہو۔ اب اس کا یاد رکھنا تو آسان ہے، اب کوئی کام ہے نہیں تو وہاں ٹھہر کر عبادت کرے، حج کے احکام سیکھے، کئی احکام کے قانون سیکھے، وقت اور جمرات پر جانے کی اجازت تو جمرات پر جا کر دیں گے، وہی کام کریں، لیکن حج کا پہلا دن وہاں 4 نمازیں پڑھ کے رات کو۔ اب صبح ہوئی یہ 9 ذی‌الحجہ، تو 9 ذی‌الحجہ جو ہے یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ دیکھو حج کی جو صحیح ہے اس کے بارے میں گنجائش ہے کہ کسی کو یہ حج کا احرام باندھا تو اس وقت بھی وہ حج کی صحیح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد اس کو ایک کام کرنا پڑے گا، نفلی طواف کرنا پڑے گا، یہ طواف نفلی ہوگا، حج کا نہیں ہوگا، نفلی طواف کرے لیکن اشتباہ اور عمل کے ساتھ نفلی طواف کرے، نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی صحیح کرے،
ابھی حج کی صحیح تھی جو حج کی صحیح کر لے گا حج سے پہلے، تو اس کو جو ہے حج کے بعد صحیح کرنی نہیں پڑے، بس طواف زیارت کرنا پڑے. حج کے بعد طواف زیارت حج کی صحیح دونوں ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے. یہ آسان ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، نزدیک میں رہتے ہیں آرام سے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ حج کی صحیح حج سے پہلے کر سکتے ہیں. اب حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کو جب وہ تقبیر تشریف بھی شروع ہوئی، قربانی کے دنوں پڑھتے 13 ذی الحجہ کا، تو وہ تقبیر تشریف بھی شروع ہوئی. تو ہر نماز کے بعد پہلے تقبیر تشریف پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ، پھر اس کے بعد تکبیر. ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ہے، لیکن تکبیر تشریف کے دن میں پہلے تکبیر تشریف پڑھ کے بھی کرنا ہے. 9 ذی الحجہ ہے تو سنت تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 9 ذی الحجہ کو ہم مینا سے عرفات کے لیے روانہ، لیکن اب کیا کرتے ہیں رات کو ہی لے جانا شروع کرتے ہیں. 8 تاریخ کی رات کو عرفات لے جانا شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ صبح جا سکتے ہو تو صبح جانا، اگر مجبور ہے گاڑی میں جانا نہیں ہے تو شام کو بھی مل جا سکتے ہیں. لیکن سنت یہی ہے کہ صبح کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے لیے روانہ. اور 9 تاریخ جو ہے عرفات پر، اب عرفات جو ہے صبح نکلے گی تو کوئی 8 بجے بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی الگ الگ وقت میں آپ پہنچ. تو عرفات پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ زوال سے پہلے بہت پہنچ گئے ہیں تو پہلا کام یہ کرو کہ آرام کرو، کیونکہ زوال کے بعد سے لے کر آپ کو غروب تک مشغول رہنا ہے. پھر رات آنے کے بعد کہ وہ بھی شب قدر سے افضل ہے، اس میں بھی مشغول رہنا ہے. یہ سب مشغولیت ہے. تو ابھی زوال سے پہلے آپ پہنچ گئے، بہت پہلے 2-3 گھنٹے پہلے، تو پہلا کام یہ کرو آرام، تاکہ وہ خود جو ہے بشاشت کے ساتھ تو آرام. دوسرا کام زوال کا وقت جب قریب آئے تو کھانے پینے سے کھا لیں. اور تیسرا کام جب زوال ہو جائے تو وقوف کی نیت سے غسل کرو. وہاں جہاں ٹھہرے ہوتے بڑے بڑے خیمے ہوتے وہاں غسل کرنے اچھا لگتا ہے، تو وقوف کی نیت سے غسل کرنا بھی سننا ہے، وقوف عرفہ کی نیت سے. تو وہاں غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد پہلے ظہر کی نماز پڑھو. دیکھو وہاں مسجد نمیرہ ہے، بعد تو نمازیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ظہر اور عصر، لیکن آپ کو وہاں جانا نہیں ہے، وہاں جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی. عرفات کا پورا میدان بھرا ہوا ہے، آپ اپنا خیمہ چھوڑ کے وہاں گئے، راستہ بھول گئے تو آپ کی پریشان، ساتھی ساتھی کی پریشان، واپس خیمے پر پہنچ نہیں سکتے. اور پھر اپنے ساتھی یہاں ملیں گے نہ، عرفات میں ملیں گے نہ مزدلفہ میں، پھر مینا میں جا کے دوسرے دن ملیں گے. اس لیے مسجد نمیرہ میں جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد ہم کو وقوف میں عرفہ کرنا ہے. وقوف کے معنی کھڑے رہنے ہیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں اور باہر نکل کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کھڑے رہیں. اور جب تک طاقت ہے کھڑے کھڑے باہر نکل کر دعا مانگو، دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگو. اگر دھوپ زیادہ لگ رہی ہے، درخت کا اثر ہے، درخت کے سائے میں کھڑے کھڑے دعا مانگو. اگر دعا مانگتے مانگتے آپ تھک گئے تو بیٹھ کر دعا مانگو. بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو لیٹے لیٹے دعا مانگو. دیکھو آج عرفات کے دن سب سے اہم کام دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کے لیے بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرفات کے دن، عرفات کا دن اتنا اہم ہے کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، کہ حج کیا ہے تو عرفات کا دن ہے. عرفات کا دن پورے حج کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں. یہ روزانہ تہجد ہے، آسمان دنیا پر نزول کر کے ندا لگاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے ندا لگاتے. تو وہی ندا عرفات کے دن پورے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کر کے آواز لگاتے ہیں. تو یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو ہم کو پورا وقت دعا میں مشغول رہتے ہیں. اور دعا مغرب تک مانگنی ہے.
देखो अल्लाह के लिए फी सबिलिल्लाह की दुआ तकसीम होता है। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से भी राहत मुश्किल होती है, यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं जो मांगो मिलेगा। और वहाँ भी है कि वहाँ अरब जो के लोग जो सभी है तो अल्लाह की कंटिन्यूअस भर करके क्या फी सबिलिल्लाह तकसीम कर। तो बाद हाजी क्या करते हैं जो बाहर देंगे ज्यादा खबर जाते हैं क्या पूरी मिलती है या नहीं मिलती है या इसमें मिलती है तो उनसे दुआ मजबूत है विजय दुआ करते हैं कि वहाँ पाते हैं। देखो ये सब खाने की चीजें तो पूरी जिंदगी मिलती रहेगी, लेकिन ये बाहर जाने का किसे मौका मिलेगा इसलिए हमको ज्यादा लगता है। तो मगरिब का वक्त मशहूर है। वकूफ अरफा जो है इसके देखो अल्फाज में ठहरना फर्ज है और इसके वक्त जो है 9 ज़िलहिज्जा की ज़बान से लेकर 10 ज़िलहिज्जा के सुबह तक इस पूरे वक्त में 1 दिन के लिए ठहरना फर्ज है। इसके बगैर हज का फर्ज अदा नहीं होगा, हज नहीं होगा। पूरा हज का जो मक्का निकालने का भी अल्फाज का भी इसको हम जितना मिलो छोड़कर मांगेंगे जितना मजबूर लाएंगे वो मिलेगा। और ये सबके अपना ये हज इतना उसूल हो गया वरना अक्सर वक्त का घूमने फिरने में चला जाता है। वहाँ देखोगे कई किस्म के लोग होंगे तो फिरते हैं खाते हैं पीते हैं चीजें लाते रहते हैं उसी में घंटे घंटे गुजर जाते हैं। तब तो पूरा उनको मजबूर है। तो इसमें क्या करें कि मेरा की दुआएं मांगे और कोई ऐसा नहीं है तो थोड़ा वक्त इज्तिमाई भी बनता है। सबको बिचारा दुआएं मांगने भी नहीं आता है तो वक्त इज्तिमाई भी बनता है। फिर असर का वक्त करो और असर का वक्त करो तो फिर से वज़ू करके नमाज पढ़ने के बाद फिर भी समझे कि आप असर तक अपने कुछ मांगता ही नहीं। अब असर से मगरिब तक तो बिल्कुल दुआ में मशगूल रहना और फिर दिल लगा करके मांगे गुरुज तक अपनी मशगूल रहना। बाद मतलब ऐसा भी होगा कि मौलवी के लोग आके कहेंगे कि बस में बैठ जाओ अच्छा असर नहीं होगा तो बस में बिठा दे तो बस में बैठे बैठे दुआ मांगो जहाँ है वहाँ मांगना है हमने। तो गुरुज तक अपने मुज़दलिफ़ा में रहे। देखो कहने का फर्ज वक्त बता दिया ज़वाल से लेकर सुबह सादिक तक इस वक्त में 1 मिनट ठहरना पड़ता और ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ठहरना वाजिब है। अगर कोई ज़वाल के पास पहुंचा तो जब पहुंचा वहां से गुरूब आफ्ताब अरफात में ठहरना वाजिब है। अगर गुरूब आफ्ताब से 1 मिनट पहले भी कोई अरफात की हद से बाहर चला गया तो उस पर दम वाजिब है। गुरूब आफ्ताब से पहले कोई अरफात कैसे निकल गया तो उस पर दम वाजिब है। गुज़श्ता साल हम में थे तो देखा कई हाजी अरफात की हद से बाहर गए, कई हाजी बाहर हाजी वहाँ बहुत लगे हुए हाजा अब्दुल ये लिखा हुआ तो उसके अंदर हमको जाना बाहर नहीं रहना वरना दम वाजिब है। तो ये वाजिब वक्त इतना है ज़वाल से गुरूब तक या जब पहुंचे वहां से गुरूब तक वहां पर ठहरना वाजिब। अगर कोई गुरूब से पहले भी अल्फाज की हद से बाहर निकल गया और फिर
बाद मगरिब की सुन्नत पढ़े, फिर इसके बाद ईशा की सुन्नत और वितर पढ़े। तो 1000 की तकबीर इसकी। अगर किसी ने रास्ते में मगरिब की नमाज पढ़ ली तो इसको वापस मुज़दलिफा जाकर फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, इसका एहतमाम नहीं होगा। अब मुज़दलिफा की रात जो है वो शब-ए कदर से भी अफजल, इस रात से भी हमने कदर कर ली और मुज़दलिफा में ठहरना भी वाजिब है। लेकिन इसके ठहरने का वक्त समझ लो, इसके ठहरने का वक्त जो है 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से सूरज तुलू होने तक, इस वक्त के दरमियान 1 मिनट ठहरना वाजिब है। रात को ठहरना वाजिब नहीं है, रात को ठहरना ये सुन्नत है। रात को मुज़दलिफा में रात को ठहरना वाजिब है, लेकिन उसको ठहरने का वक्त सुबह सादिक के बाद शुरू हो जाए। रात को ठहरना उसका सुन्नत। और देखो रात मुज़दलिफा के अंदर जो है अर्थात के अंदर खेमे लगे हुए, तो वो क्या है, वहाँ आपके लिए साया समझने ऊपर खेमे की चादरें वगैरह लगे हुए, मीना में भी खेमे होते हैं। लेकिन मुज़दलिफा की रात जो है वो आपको खुले आसमान के नीचे गुजारे, इसलिए अपने साथ बिछाने का भी ले जाए। इसी तरह कोई चीज़ ऐसी भी ले जाए जो बारिश हो तो कोई काम ऐसा हो जिससे हिफाजत भी हो सके, क्योंकि अक्सर मुज़दलिफा में बारिश होती है, सब बारिश होती है मुज़दलिफा की रात में। तो बारिश हो जाए तो अपने क्योंकि खुले मैदान में वहाँ पर किसी चीज़ के नीचे छूट नहीं सकते, तो कम से कम ये प्लास्टिक वगैरह हो तो अपने सर की हिफाजत कर सकते हैं, अपने बारिश से बचाव कर सकते हैं, सामान का बचाव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकर हमको ठहरना है अपनी रात मुज़दलिफा में, और वहाँ से शहर को जाने के लिए 70 कंकरियाँ चुनी और वहाँ पर रास्ते के साइड में कंकरियाँ डाली हुई हुई। तो एक बोतल ले लें पानी का, उस बोतल के अंदर 70 कंकरियाँ चने के दाने के बोतल बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेंगे, चना जो है उससे थोड़ी बड़ी बड़ी 70 कंकरियाँ उसमें ले लें और उसमें पानी भर कर मिलाकर उसको घुला लें। तो 70 कंकरियाँ यहाँ से हमको ले लेंगे। और जब और ये तो फिर मुज़दलिफा की रात शब-ए कदर से भी अफजल है। शब-ए कदर के बारे में आपको मालूम नहीं कौन सी रात शब-ए कदर है, और इसके बारे में तो ये है कि ये रात शब-ए कदर से है। इसलिए इसको इबादत में जितना हो सके लगा, साथी से तरतीब बना, फिर कुछ साथी अपनी को करके इबादत करें, दूसरे सो जाए, फिर थोड़ी देर के बाद वो ज़्यादा देर वो सो जाए और तहज्जुद सब पढ़े और फजर की नमाज हो जाए, फिर वुज़ू का वक्त शुरू हुआ, फजर की अज़ान हो गई तो नमाज फजर वक्त में पढ़े, फिर वुज़ू करें और बड़े-बड़े दुआएं पढ़ें। देखो मुज़दलिफा की रात और मुज़दलिफा का मैदान जो है वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है। आप अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान में 3 दुआएं मांगी, तो 2 दुआएं कबूल हुई, एक दुआ कबूल नहीं हुई, और वो दुआ मुज़दलिफा में आके कबूल। तो ये भी कबूलियत की जगह है, तो यहाँ भी दुआएं। फिर इसके बाद सूरज तुलू होने में 2 मिनट 2 रकात नमाज पढ़े की देर बाकी हो तो फिर यहाँ मुज़दलिफा से मीना के लिए रवाना। ये 8-10 तारीख है, ये हज का तीसरा दिन, ये हज का 8 ज़िलहिज्जा पहला, 9 ज़िलहिज्जा दूसरा, अरफात में ठहर आए, और ये हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा, और सबसे आखिरी दिन 10 ज़िलहिज्जा। आज हमको 4 काम करने हैं, 3 काम तो तरतीब से हमको करने हैं। 10 ज़िलहिज्जा पर मुज़दलिफा से रवाना मीना के लिए, तो मीना के लिए रवाना, और देखो अपने साथी जो है अपना काफिला जो है इनको सबको मोबाइल नंबर लिखकर दे देंगे कि कहीं अरफात वगैरह में मुज़दलिफा में कोई साथी अलग हो जाए तो मोबाइल करने पर पड़ेगा। दूसरी बात कि जहाँ साथी को कह देंगे कि जिस जगह से साथी अलग हो तो 15-20 मिनट आधा घंटा वहीं रहे, जहाँ से अलग पड़े उसी जगह है, क्योंकि वहाँ तलाश वही करेंगे कि यहाँ से अलग हो तो वहाँ मिलना आसान। तीसरी बात क्या अगर इत्तिफाक हम साथी मिल नहीं सकते तो जो साथी अलग हो जाए उसको पहले से ही तैयार करें। देखो कोई भी साथी अलग हो जाए तो आधा घंटा राह जाए, फिर ऐसा लगे क्या अब कहे अगर नहीं मिलेगा तो उसको कहे कि आपके मोहम्मद जो लोग हो तो उनके साथ हो जाए। औरत अलग हो तो औरत को कह रहे कि वो उनके वाले की इनके साथ हो जाए, वो हमसे कॉन्टेक्ट करके इनके साथ हो जाए, और अपने
लेकिन अपने आमाल करते रहे, आमाल न छोड़े। बात अलग हो जाते तो आमाल को करते ही इनका आदत नहीं होता है। तो अब यहाँ से मेरे पास रवाना हो, तो रवाना होंगे मीना के लिए। तो आज 10 दिन जाए, पहला काम हमको ये करना है कि बड़े शैतान को यूँ समझे कि यहाँ मीना का मैदान है, तो इस तरह से तकलीफ मारने के लिए आए हैं। तो आएंगे क्या, सबसे पहले छोटा शैतान आएगा, फिर उसके बाद दरमियानी शैतान आएगा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा शैतान आएगा। और मक्का शरीफ उस तरफ, मक्का शरीफ उस तरफ। तो मक्का की तरफ सबसे आखिरी जो शैतान है बड़ा शैतान। तो हम यहाँ से आए हैं, तो मुज़दलिफ़ा के मैदान से आ रहे हैं, तो एक रास्ता जो है कैद रास्ता, उस रास्ते पर आप चढ़ गए तो भी बाहर नहीं निकल सकते। और वो सब रास्ते ऐसे करते रहे जिस रास्ते पर चले फिर वहाँ से दूसरे रास्ते पर आप नहीं जा सकते। तो कोशिश ये करना कि जो छत वाला रास्ता है उसी रास्ते पर चढ़े, क्योंकि उसमें पंखे लगे हुए और वहाँ ऊपर भी साया है, पंखे लगे हुए उसमें राहत है। वरना दूसरे रास्ते पर चले तो धूप में चल रहे तो परेशान हो जाए, तो उस रास्ते पर चढ़ जाए। अब यहाँ से आए, आज 10 दिन को पहला काम ये करना है, 4 काम करने हैं, उसमें पहला काम ये करना है कि यहाँ मीना से आए, तो आए मुज़दलिफ़ा से मीना में आए। अब यहाँ मीना का मैदान है, तो ये जमरात मीना है, और मीना में से हम निकलेंगे तो ये जमरात पर पहले छोटा शैतान आएगा, आप यहाँ कभी नहीं करेंगे। हम चलते रहेंगे, ये दरमियान वाला शैतान इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ से भीड़ होगी, पूरी भीड़ आओगी, क्योंकि यहाँ पे जमरात पर बहुत भीड़ आती है, इसलिए अभी इसको बराबर समझ। यहाँ भी भीड़ होगी पूरी और इस तरफ भी भीड़ होगी। इसलिए हमको क्या करना है कि दूसरे जमरात के पास से हम आ रहे हैं, तो हम यहाँ से पूरी भीड़ से साइड होकर एकदम रास्ते के किनारे पर जाए, और किनारे चलते चलते बिल्कुल इस तरह एकदम सामने नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने होंगे तो यहाँ बिल्कुल खाली होगा, हम यहाँ पास में जाकर नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो भीड़ होगी, इस तरफ आकर तो असल बेहतर तो यही है कि रबी यहाँ से करनी, बेहतर यही है कि रबी यहाँ से, लेकिन भीड़ भाड़ होती है, रबी करना मुश्किल होता है, कमजोर होते हैं, तो खाली जगह चलते यहाँ नहीं, तो इस तरह जब और यहाँ खड़े होकर 8-10 दिन इस बड़े शहर को कंपनी मारती, लेकिन हमने अभी तक तलबिया शुरू किया तो तलबिया यहाँ पर हुआ। अब ये बड़े शहर में कंपनी मारा गया, तलबिया अब कंपनी कैसे मारती कि हम वहाँ से चले, आगे से चल रहे कंपनी जो है या तो ये ऐलान के बारे में बात करें या गला अपने जगह रखना है, हाथ में न चले, क्योंकि रास्ते में हमको हाथ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि क्या क्या हुआ, अब आपके कंपनी लेकर चलेंगे तो हाथ में शुरू हो जाए, तो कंपनी को जगते करके यहाँ करीब आए, फिर कंपनी हाथ में लेंगे, और यहाँ हाथ में लेकर यहाँ खड़े हो और चौकन्ना रहना है कि यहाँ सब भीड़ होती है, तो लोग होते हैं, तो कंपनी हम ले तो थोड़ी अपनी हाथ धोकर एक कंपनी ले अधूरा और शहादत को लेंगे, और इनका अंत का बगल मिटाएंगे, और यूं बिस्मिल्लाह
बोली है ना, बोली वो भी गाया से मार सकते हो, मगर अगर मार ही नहीं सकते तो फिर पाए आपसे मारेंगे तो भी कम क्या आपके जाओगे। और अगर किसी ने रबी करने के लिए हमको नाइक बनाया तो ये मसला नाइक का समझ नहीं। अब ये बता दे रहे कि 10 नीचा का पहला काम हो गया, क्या करा? बड़े शैतान के साथ कंकरियां मारनी, उसके बाद दुआ नहीं। दूसरा काम हमको कुर्बानी करनी, जो हज्जे कमर को करने वाले हैं, हज्जे किरात करने वाले हैं, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। जो हज्जे इफराद कर रहा है उनके लिए कुर्बानी मुस्तहब वाजिब है। तो ये हज्जे कमर तो हमने तरीका नहीं बताया, इसलिए कुर्बानी वाजिब। तो आपको ये कुर्बानी करनी है हज की, तो ये हज की कुर्बानी है। और जो माल की कुर्बानी वाजिब है आप पर, वो तो तभी ही है। ये दो कुर्बानियां हो गई, एक हज की एक माल। तो माल की कुर्बानी के बारे में अगर आप मानना है और मक्का में आप मुकी में यानी वहां पर 15 दिन या ज्यादा ठहरना है और मुकी हो गए तो माल की कुर्बानी आपको वाजिब है। और माल की कुर्बानी यहाँ भी करा सकते, यहाँ कहकर जा सकते थे हमारे माल की कुर्बानी करो, लेकिन हज की कुर्बानी बाहर करनी पड़ेगी। तो हज की कुर्बानी बाहर करनी है, तो वो कुर्बानी जो है किसी मौके आदमी के जरिए करा। तो वहाँ हुकूमत कभी पैसे जमा करते, कई लोग तो कुर्बानी करने वाले होते हैं, लेकिन देखो अक्सर लोग सही कुर्बानी नहीं करते। गुज़श्ता साल मेरा भाई था, उसने कुर्बानी करवाई हुई, तो वो खुद बिना में रहा कुर्बानी कर। तो वहाँ कई लोग ऐसे थे कि दूसरों की कुर्बानी हो रही है तो वीडियो बना रहे हैं कि देखो आपकी कुर्बानी हो रही है। अब दूसरों की कुर्बानी के वीडियो बना बनाकर जिनके पास से पैसे लिए उन पर देते, तो इनको पकड़ा, इनको मना किया। तो लोग ऐसा करते हैं, अल्लाह का खौफ डर नहीं होता है, तो वो क्या 4-5 कुर्बानियां, 500 कुर्बानियां नहीं, 5-6 कुर्बानियां की वीडियो बना करते, अब 400-500 कुर्बानी का है। इसलिए जो इत्मीनान वाला है उसी को पैसे देना, उसके हाथ की कुर्बानी चाहे 25-50 हज़ार महंगा पड़े। जो सस्ते एकदम होते हैं वो तो कई मरतबा कमर कर देते, उनको कुर्बानी करनी नहीं है तो 550 में भी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी नहीं करनी है तो 550 की सस्ते रहेंगे। देखो ये अब तक 10 तीसरा दिन है कुर्बानी का। अब इसके बाद हमको बाल कटाना है, और ये तीनों काम तरतीब से करने हैं। पहले तकरीब मारो, कुर्बानी करो, बाल कटाओ। और बाल कटा दिया तो इसके बाद हमारी कहना की जो पाबंदी है सब खत्म हो। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है कि मियां बीवी के खुशबू वाली, कपड़ू वाली, ये सब पाबंदियां खत्म। सिर्फ तो कौन सी पाबंदी रहेगी? मियां बीवी अभी हराम नहीं, वो तवाफ ज़ियारत करें कितना भला होगा। ये 3 काम करने के बाद अब 14 काम ये करना है कि अगर यही है कि आप 10 दिन जाकर तवाफ ज़ियारत करो, मक्का जाओ और तवाफ ज़ियारत करो। लेकिन जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा या किराए की गाड़ी में जाना पड़ेगा, तो तवाफ ज़ियारत करो। और तवाफ ज़ियारत का वक्त जो है 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से 12 ज़िलहिज्जा तक जरूर करें। इस पूरे वक्त में किसी भी वक्त तवाफ ज़ियारत कर सकते, लेकिन सुन्नत ये है कि तवाफ ज़ियारत 10 ज़िलहिज्जा को ये 3 काम करने के बाद कर लिया जाए, ये सुन्नत। लेकिन कोई 10 ज़िलहिज्जा को न कर सके तो 11 को भी कर सकते, 12 तारीख को भी कर सकते, लेकिन जब तक तवाफ ज़ियारत नहीं करेगा तब तक बीवी हलाल नहीं होगी, ये याद नहीं। अब देखो 10 ज़िलहिज्जा का पूरा हमने तवाफ ज़ियारत कर ली, अब 11 ज़िलहिज्जा को तीनों को प्रक्रिया मांगी। पहले छोटे शैतान के साथ करते, अब यहाँ मीना के मैदान से आए, ये बताया कि यहाँ और यहाँ भीड़ रहती है तो इस तरह का अब देखो ये 14 दिन में हटता 11 ज़िलहिज्जा। आज कर्मी मांगने का वक्त, देखो 10 ज़िलहिज्जा को कर्मी मांगने का वक्त सूरज शुरू होने से लेकर शुरू होता है, और दूसरे दिन सुबह शादी। लेकिन उसमें 3 हिस्से हैं कि ज़वाल तक मानना, एक 10 ज़िलहिज्जा के ज़वाल तक मानना सुन्नत है, गुरूब तक मानना मुद्दा है, रात को मानना मकरूह है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ हो तो रात को भी मान सकते हैं। अब 11 ज़िलहिज्जा को तकरीब मारने का वक्त ज़वाल के बाद से शुरू होता है। देखो पहले दिन सुबह
जुमा का भी है होने वाला तो खत्म हो रहा है एकदम मुख्तसर किया अल्लाह ताला आप सबको अति मकबूल और मकबूल नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार बार मकबूल हाजिरी नसीब करे और बार बार अदब व एहतराम हमको करने की तौफीक अता फरमाए और आपके हर को आसान ही फरमाए। अब देखो ये आपके लिए जिन्होंने प्रोग्राम किया इनके लिए भी वहाँ जाके दुआ विचार इन्होंने भी पूरी मेहनत इसलिए कि आपका हासिल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं कि जिन्होंने प्रोग्राम किया जिन्होंने मेहनत की तारीफ किया तो अपने गाँव वाले सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला इनको भी सबको दुआ दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। अब देखो एक जरूरी मसला देखो ये याद रखना अब मक्का के अंदर ये हजर अस्वद है और ये रुकने यमानी इसकी सीट के अंदर हरम शरीफ के अंदर इमाम साहब खड़े रहते पहले इमाम साहब जो है ये बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा उसके सामने आकर खड़े रहकर नमाज पढ़ा अब यहाँ नहीं आती वो ये रुकने यमानी हजर अस्वद वाली सीट ये सीट है ना इसकी सीट में मस्जिद हरम के इमाम साहब खड़े हैं इसलिए हम जब भी मकाम पे हो इस सीट में नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि हम इमाम साहब के सामने खड़े रहकर हमारी नमाज नहीं पढ़ो हम तो नमाज पढ़ेंगे तीन सीट की ये सीट छोड़ कर यहाँ चले जाओ यहाँ खड़े होकर चले लेकिन इस सीट में हम तो नमाज नहीं पढ़ो नमाज नहीं पढ़ो ये हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में रौज़े रसूल जो है उस तरफ वहाँ पर पैरे के